हेलो, वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे एल्केन ग्रुप। केमिस्ट्री में एल्केन ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 ग्रुप होता है। एल्केन जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसको बोलते हैं एल्केन। और एक होता है एल्कीन। एल्कीन का होता है CnH2n। इसमें से -2 कर देते हैं, इसमें से -2 कर देते हैं तो हो जाता है वो एल्कीन। ठीक है ना। और एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है CnH2n-2। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? हमने तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों लिख दिया। ये ज्यादातर यूज होता है आईयूपीएससी नेम, हम तो पढ़ते हैं ना आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम में पढ़ते हैं। ये 12th का है, पीएससी ये 12th स्टैंडर्ड का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम आपको नहीं पता है ना, तो आप जो है फिर आगे आपके लिए केमिस्ट्री काफी बहुत ही जो है टफ हो जाएगा। तो आईयूपीएससी नेम को समझना। एक होता है डेली लैंग्वेज नेम होता है ना, जो हम केमिकल इक्वेशन के हिसाब से उसका नाम जो है नेमिंग करते हैं। एक होता है आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम जैसे अपना यूनिट होता है एमकेएस, सीजीएस, एसआई होता है ना। यूनिट को इस तरह से जो है डिफाइन करते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एसआई है। एसआई होता है वो इंटरनेशनल होता है ना। इसी तरह से आईयूपीएससी नेम भी इंटरनेशनल होता है। ठीक है, आईयूपीएससी नेम क्या होता है? इंटरनेशनल नेम होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो हम आईयूपीएससी नेम को पढ़ेंगे। और आईयूपीएससी नेम का सबसे मेन जो फैक्टर इसका क्या होता है, इसका मेन फैक्टर क्या होना चाहिए? एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 होता है, जिसमें जिसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। 3 फॉर्मूला होता है। ये तो फॉर्मूला इसको आप याद ही कर लीजिए, CnH2n+2। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं इसको हम बताएंगे आपको जो है। तो सबसे पहला चीज आप पहले देखिए कि एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में कितने होते हैं। 10 तक लेते हैं, ठीक है, 10 तक। जैसे होता है मेथेन, CnH2n के हिसाब से रखेंगे। CnH2n की C1 हो गया, n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा C1H2 इंटू 1+2। हम इसी के हिसाब से इसको हम फॉर्मूला को पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा C1H2+2 या C2H4। आपको मैं डिटेल में बता दिया इसको जो है, ये CH4 हो गया। तो जो होता है पहला, जो होता है पहला होता है CH4, सॉरी CH4, C1 CH4 हो गया। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू को 2 रखते हैं तो n इक्वल टू 2 रखेंगे क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2+2, जिसको C2H4+2 या C2H6 बोलेंगे इसको। तो कुल मिला के जो एल्केन का जो बनता है फॉर्मूला वो होता है CH4, C2H6, C3H8, C5H12। इसको कैसे लिखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है लिखने का। यहां 1 ऐड करेंगे, यहां 2 ऐड करेंगे। ठीक है ना। यहां कितना ऐड करेंगे,
थ्री हो गया तो थ्री थ्री जो टू जा 6, 5 रखेंगे तो 5 कितना हो गया, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं देखिए, अगर C4 करते हैं, C4 H10 हो गया, C5 H12, C6 H14, C7 H16, C8 H18, C9 H20 एंड C10 H22। इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, इसको बोलते हैं पेंटेन, इसको बोलते हैं हेक्सेन, इसको बोलते हैं हेप्टेन, इसको बोलते हैं ऑक्टेन, इसको बोलते हैं डोकेन, इसको बोलते हैं मेथेन, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डोकेन। ये हमेशा एन ग्रुप होता है, ए एन ई, इसको बोलते हैं एल्केन, एन एल्केन, ये हो गया एल्केन ग्रुप। ये जो बना है पूरा फॉर्मूला इस पर ही डिपेंड है। अब जब हम बनाएंगे दूसरा एल्कीन, एल्कीन में क्या करेंगे, इसमें इसके हिसाब से फॉर्मूला रखते हैं तो क्या हो जाता है, C2H2 इंटू 1, जिसको बोलेंगे C1H, नहीं सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, 1 इंटू 2 या CH2, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको CH2। अब इसमें रखते हैं C2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा C2H4, C3H6, C4H8, इसका जस्ट डबल होता है। क्या होता है इसका? जस्ट डबल होता है ना। तो इसको बोलते हैं, इसको जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेथिल, ठीक है, इसको बोलेंगे एथीन, ETHENE, इसमें हम इन जोड़ते हैं, ENE जोड़ते हैं लास्ट में, ठीक है। ये हो गया मेथेन, ये हो गया मेथिल। इसी तरह एल्काइन ग्रुप भी होता है जिसमें आयन जोड़ते हैं, जिसका फॉर्मूला यह है CnH2n -2। n का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड आएगा, या n का वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड आएगा। इसी तरह से रखते चले जाएंगे और हमारा जो है फॉर्मूला बनता चला जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को तो हम समझ लिए कि इसको हम ऐसे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब हमको अगर आ गया लिखने के लिए कि चेन बनाने के लिए, तो चेन कैसे बनाएंगे। चेन बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि चेन को कैसे बनाते हैं। चेन बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे C6H14, तो सबसे पहला क्या करेंगे कि C कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 C को हम लिख देंगे। फर्स्ट में हो जाएगा CH3, लास्ट में हो जाएगा CH3, बीच में CH2, बीच में CH2 रख देंगे, ठीक है।
और सबके साथ सिंगल बॉन्ड ऐड कर देंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 C6 हो गया। H को काउंट कर लेते हैं 3 2 5 7 9 11 एंड 14। हमारा C6H14 हो गया। ठीक है, अब इसका आईपीएसी नेम करते हैं तो क्या होगा? इसका अगर आईपीएसी नेम अगर करते हैं तो क्या इसमें क्या होगा? तो सबसे पहला मैं एक आपको बहुत थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, अभी डिटेल में उसमें वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको आईपीएसी नेम करना है, अभी फिलहाल मैं इसका बताता हूं कैसे करते हैं। और आईपीएसी नेम का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसमें कई ग्रुप भी होते हैं और ग्रुप कैसे पहचानते हैं, ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें बहुत सारी बातें अभी है, सब बताएंगे पूरी डिटेल में। पहले इतना फोकस करिए। सबसे फर्स्ट जो देखते हैं, सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। चेन किसको बोलते हैं? इसको चेन बोलते हैं। दिस इज चेन, इसको बोलेंगे चेन। सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। ठीक है, तो बीच में कोई ग्रुप अगर होता है तो फिर उसमें वो प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। सबसे लंबी चेन देखेंगे, फिर ग्रुप किधर नजदीक वो देखेंगे, या किधर पे डबल बॉन्ड नजदीक है, डबल बॉन्ड नजदीक है या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, उधर देखेंगे। ये सब सारी बातें मैं आपको बता ना कि काफी लंबा चौड़ा है। अभी मैं फिलहाल एक प्लेन है, इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया गया है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसको मैं बता सकता हूँ आपको बिना कुछ जानकारी के ही इसको आप लगा सकते हैं। अब देखिए, चेन सबसे लंबी चेन यही चेन है। चेन किधर से होता है? चेन आप किसको मानते हैं? चेन देखिए यहां से यहां गए, मतलब एक तरफ से जाओ दूसरे तरफ से निकल जाओ, वो कोई भी रास्ता हो सकता है। एक रास्ते में दो बार जो है रन नहीं करना है। जैसे हमने यहां से गया, हम यहां से निकल गए। ठीक है, या यहां से आए यहां से निकल गए। जाने का रास्ता तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। एक रास्ता है, इधर जाना है या इधर जाना तो है ना, किधर भी। तो एक जाने का रास्ता इधर से भी है, एक जाने का रास्ता इधर भी है। या तो इधर जाएंगे या तो उधर जाएंगे, कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि उधर ही जाना है। किसी को इधर आना इधर आ जाएगा, किसी को उधर जाना उधर चला जाएगा। तो इसमें दो तरह का इसमें जो पाथ बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे लंबी चेन किसमें है। तो सबसे लंबी चेन के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन का काउंटिंग करते हैं, केवल कार्बन का ही काउंटिंग करते हैं और किसी का काउंटिंग नहीं करते हैं। तो कार्बन के ऊपर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसे हो गया। ऐसे भी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किधर से दोनों साइड से चेन बराबर है, हम किधर से भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि 6 कहां तक, लास्ट कहां तक गया है, लास्ट 6 तक गया है। तो अब देखेंगे ग्रुप में क्या था हमारा, जो हम अभी नोट किए थे, मेथेन। सिंगल बॉन्ड है ना, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन लगेगा, एन। डबल बॉन्ड में इन, सिंगल बॉन्ड में लगता है एन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। तो सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, एन। क्या होगा? एल्केन। किस ग्रुप का है? एल्केन। तो अब हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे, 6 तक गया ना। 6 मतलब होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन, तो यहां आप लिखेंगे हेक्सेन। हेक्सेन, ठीक है ना। क्या हो गया? इसको बोलेंगे हेक्सेन। बस हो गया, इसका नॉमिनेशन हो गया। क्योंकि ये बहुत इजी था इसलिए हमने आपको बता दिया, लेकिन नॉमिनेशन बताने के लिए इतने से काम नहीं चलेगा, और भी आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नॉमिनेशन होता क्या है, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। तो आपको ये लंबी चेन, ये चेन बना के देगा वो। ये क्या करेगा? चेन आपको आईपीएसी में बनाना नहीं पड़ेगा, बना के देगा। अब कुछ कुछ में क्या होता है, बनाता नहीं है तो पूरा नहीं बनाता है।
तो कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज किस टाइप का करेगा, जैसे यहां पर ऐसे कर दिया, यहां लिख दिया C3H8 ऐसे कर दिया। अब C3H8 तो लिखा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन दिया, लेकिन हमको और इसको अगर स्टार्टिंग में हम लगा रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि C3H8 में कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हमको एक्सपेंड करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहां हो गया CH3, यहां हो गया CH2, यहां हो गया CH2, ठीक है, इसको पहले में हटा देते हैं। और इसके बाद यहां तक तो हमारा हो गया, इसके बाद जो C आ रहा 3, 1 2 3, अब इसका फर्स्ट नहीं है, ये बीच का है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट इसको बोलेंगे, लास्ट इसको बोलेंगे। तो लास्ट में CH3, बीच में CH2 लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां तक, ठीक है, कहां तक था, C3, हाँ C3H7, सॉरी C3H7, तो हम क्या करेंगे इसमें CH2, लास्ट में CH3, लास्ट में CH3, बीच में CH2, ऐसे एक्सपेंड करने के लिए जो है हमको उसकी आवश्यकता पड़ती है। एक्सपेंड करने के बाद ही हम इसका नॉमिनेशन कर सकते हैं। ऐसे करके ऐसे करेंगे, अगर मान लीजिए यहां पर C5 दे दिया, तब तो मिसमैच हो गया हमारा, अब तो मैच नहीं करेगा ना। इसके हिसाब से C लास्ट में CH3, बीच में CH2, कितना हो गया 7 हो गया, जब मेरे पास 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हमारे इसमें है, तो उसके लिए हम बॉन्ड यूज करते हैं। अगर एक बॉन्ड लगाते हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी, कहीं भी यहां बॉन्ड लगाते हैं तो एक H यहां से कम करेगा और एक H यहां से कम करेंगे। अब देखिए मैच करेंगे तो ये हमारा आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर ऐसा दे देता है क्वेश्चन में तो उसको एक्सपेंड करना ही सबसे बड़ी समझदारी है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 होता है, जिसमें एल्केन को बोलते हैं, इसमें बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये होता है सिंगल बॉन्ड, हो गया, ये हो गया एल्केन, ये हो गया डबल बॉन्ड, हो गया एल्कीन, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, हो गया एल्काइन। अब बॉन्ड कैसे लगाते हैं, पिछला वीडियो मेरा देखेंगे ना, तो उसमें हमने बॉन्ड लगाने के बहुत परफेक्ट तरीके आपको बताए हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके बताए हैं, उससे परफेक्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो उस वीडियो को देखिए और आपको बॉन्ड लगाने में फिर मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन में इस टाइप का आ जाता है कि अगर CH2 एंड CH3 ऐसा आ जाता है, तो क्योंकि अब तो एक सीधे स्ट्रेट में तो नहीं है ना, जाने का रास्ता कौन सा है, मैंने बोला जाने का रास्ता कौन सा है, नहीं ये रास्ता ब्लॉक है, ये रास्ता ब्लॉक है, ये केवल रास्ते को मोड़ दिया गया है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये किसी भी चीज का टर्निंग पॉइंट है। चेन वही होगा, पाथ वही होगा, ऐसे जाएंगे और ऐसे बाहर निकलेंगे, या ऐसे जाएंगे और ऐसे बाहर निकलेंगे। इसको ऐसे देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका भी जब आईपीसी नेम करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, पिछला प्रोसीजर वही है, वही चीज है, केवल इसको यहां से उठा के मोड़ के ऐसे कर दिया है, प्रोसीजर वही होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां से हो गया 1 2 3 4 5 और 6, वही इधर से भी सेम है, इधर भी सेम है, इसको बोलेंगे हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन, ठीक है ना। तो आईपीएससी का जो है, अगर पूरा क्लियर, अगर आईपीएससी अच्छे से समझना है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएससी जो है किसी भी जो है चेन का आईपीएससी नेम कैसे निकालेंगे,
ठीक है, विधिवत एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और आईपीएससी जो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसका वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो इसमें समझ अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर मैं आपको अभी इसके बाद जो है वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा कैसे बनाए थे। ठीक है ना, वैसे आप जाएंगे डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो भी हम बताएंगे वो तो समझ में आएगा ही, लेकिन वो बहुत बेस्ट, बहुत बेटर तरीका है लगाने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।